हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, तो हम जो बात करेंगे कि हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको शिक्षण के बारे में बताया था और शिक्षण के जो सूत्र होते हैं, शिक्षण क्या होता है, उनके सिद्धांतों के बारे में हमने बताया था। तो वो वाला लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी दूसरा ये करेंगे कि भाषाई कौशल एवं भाषाई विकार, मतलब भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं और विकार जो होते हैं भाषा से रिलेटेड वो कौन कौन से होते हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि जो भाषा के मुख्य कौशल हैं वो कौन कौन से। ठीक है, भाषा के मुख्य कौशल कौन कौन से होते हैं, तो देखिए भाषा के मुख्य कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों जो हैं भाषा के कौशल हैं, मतलब मुख्य कौशल जो हैं ये चारों हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, अब सुनना, बोलना जो है, पढ़ना, लिखना, इसमें ये होता है कि कौन सा श्रवण कौशल है, कौन सा मौखिक कौशल है और कौन सा वाचन और लिखित। इन चारों में से कौन कौन से हैं। तो जो सुनना है ना, तो देखिए कोई भी चीज़ हम तभी सुनते हैं जब हमारा सामने वाला कोई इंसान हो या फिर कोई वस्तु, जैसे टीवी हो गया, साउंड्स हो गई, ये सब क्या है, सामने हम उसको सुनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रवण कौशल बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, उसको हम श्रवण कौशल बोलते हैं। और दूसरी चीज़ जो होता है हमारा मुख्य कौशल में बोलना, तो बोलना में क्या आता है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। जो बोलना होता है वो मौखिक, यानी कोई भी चीज़ हम किसी को बताना होता है तो हम क्या बोलते हैं, ओरली बोलते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। बोलना जो होता है कौशल, उसको मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं पढ़ना की, तो जो पढ़ना है वो वाला ये कौशल किस में आएगा, तो वाचन कौशल में आता है। ठीक है, वाचन कौशल में आता है। ठीक है, पढ़ना। अब बात करते हैं लिखना कौशल, तो जो लिखना होता है ना, तो जो लिखने की प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, लिखित अभिव्यक्ति कौशल। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो एक प्रकार से हमारा कौशल ही है ना कि उसको लिखकर फिर अपनी बातों को, कोई भी मतलब बात है, मन में विचार है, कोई धारणा है, तो उसको हम लिख कर व्यक्त करते हैं किसी के सामने। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं लिखित अभिव्यक्ति कौशल। ठीक है, अब इन चारों कौशलों को याद करने का शॉर्ट ट्रिक ये है कि सुबोपली। ठीक है, सुबोपली, तो सुबोपली में क्या होता है, स से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना है, लास्ट में ली से लिखना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नेचुरली शॉर्ट है। ओके, अब बात करते हैं अभिव्यक्ति। जो हमने बताया था कि कौशलों में जो अभिव्यक्ति बताया था कि मौखिक अभिव्यक्ति या फिर क्या बोलते हैं लिखित अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है कुछ उत्पादन करना। ठीक है, कोई चीज़ की उत्पत्ति यानी कुछ उत्पादन, कुछ क्रिएट करना। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बोलना लिखना जो होता है ये उत्पादनात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बोलकर और लिखना जो होता है ये क्या है, उत्पादनात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। अब इन चारों कौशलों को क्या करते हैं, जैसे कि जो कौशल हैं चार हैं, इसमें जो हैं वो क्या है, किसके मतलब कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो ठीक है, क्या दो भागों में विभाजित किया गया इन चारों कौशलों को। तो देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार कौशल हो गए, इनको दो भाग में विभाजित किया गया है। तो दो होते हैं, कौन कौन से, एक तो ग्राम्यात्मक हो जाएगा और दूसरा अभिव्यक्तात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब ग्राम्यात्मक में क्या आता है, ठीक है, तो ग्रहणात्मक में देखिए क्या आता है, ग्रहणात्मक में आ जाएगा आपका सुनना और पढ़ना। ठीक है, कोई ग्रहणात्मक मतलब देखिए कोई भी चीज़ को ग्रहण करना अपने अंदर। ठीक है, तो जो कोई सामने वाला बोलता है तो उसी को सुनकर ही हम अंदर ग्रहण करते हैं ना। पढ़ना भी क्या होता है, पढ़ते हैं तो कोई मतलब बाह्य है। ठीक है, बाह्य रीज़न मिल जाएगा आपको कि मतलब बुक्स वगैरह हो गई, तो क्या है, कहीं ना कहीं उसे पढ़कर फिर अंतर ग्रहण करते हैं अपने अंदर। ठीक है, अभी बात करते हैं अभिव्यक्तात्मक की, तो इसमें क्या होता है कि खुद को किसी के सामने प्रेजेंट कर मीन्स कि बोल कर लिखना जो होता है ये क्या होता है, अपनी चीज़ों को किसी न किसी के सामने हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वही हो जाता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा कि जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है ये सक्रिय कौशल होता है। ठीक है, इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो अभिव्यक्तात्मक कौशल को सक्रिय कौशल के अंतर्गत रखा जाता है। एंड सुनना और पढ़ना यानी ग्रहणात्मक जो होता है इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो इसको निष्क्रिय कौशल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि भाषाई कौशलों को सीखने का सही क्रम क्या है, सही मतलब जैसे जो भाषाई कौशल हमने जो बताए थे वो चार, उनको सीखने का जो सही मनोवैज्ञानिक क्रम है वो है पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना एंड लास्ट में लिखना, ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक क्रम। ठीक है, कभी आपसे क्रम पूछेगा तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब श्रवण कौशल के सोपान कौन कौन से हैं तो वो देखेंगे आगे। तो वो ये है कि ध्वनि का कानों तक पढ़ना। ठीक है, ध्वनि का कानों तक पढ़ना। ठीक है, बाहरी ध्वनियाँ, समस्त ध्वनियाँ। ठीक है,
ध्वनि का कानों तक पढ़ना, इसमें कौन कौन से आ जाएंगी? तो जो बाहरी ध्वनियाँ होती हैं और भी जितनी सारी ध्वनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, क्या कानों तक पढ़ना, ये आ जाएगा आपका ध्वनि का कानों तक पढ़ने में। ठीक है, अब ये है इसका अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, इसका अर्थ ग्रहण करना हो जाएगा फिर और उसे प्रयोग करना। तो मीन्स कि कोई भी बाहरी ध्वनियाँ दी है, सुन रहे हैं, उसको क्या करेंगे, उसका अर्थ ग्रहण कर लेंगे तो वो अर्थ ग्रहण हो जाएगा। फिर उसी का उन जो ग्रहण अर्थ किए रहेंगे उसी का प्रयोग में लाएंगे तो उसे प्रयोग करना कहलाएगा। श्रवण कौशल को विकसित करने की जो विधियाँ होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो श्रवण कौशल होता है उसको विकसित करने के लिए कितनी सारी विधियाँ हैं उसको देखते हैं। तो पहली क्या है, सस्वर वाचन। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि इसमें जोर से पढ़कर, मतलब जो बोल बोल के पढ़ते हैं बच्चे, उसको सस्वर वाचन बोलते हैं। ठीक है, फिर प्रश्नोत्तर विधि में क्या आता है कि अध्यापक बच्चे से प्रश्न पूछता है। जैसे कि एक क्लासरूम है तो उसमें क्या होता है, जितने सारे बच्चे होते हैं तो उन बच्चों से जो शिक्षक होता है वो प्रश्न पूछता है, तो उसी को प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। कहानी कहना व सुनना। ठीक है, यानी कहानी कहना मतलब कि किसी के माध्यम से कहानी को कहना, और क्या होता है उसी कहानी को ध्यान से सुनना, ये आ जाएगा कहानी कहना व सुनने के अंतर्गत। फिर श्रुत लेख में क्या आता है, सुनकर लिखना। मतलब कोई हम, जैसे कि अभी हम आपको एक क्लास करा रहे हैं तो हमारी क्लास को देख के फिर आप नोट्स बनाओगे, सुनकर नोट्स बनाओगे तो वो आपका आ जाएगा श्रुत लेख में। ठीक है, भाषण की बात किया जाए तो कहीं भाषण को सुनना, मतलब कोई भाषण दे रहा है, ऐसे कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें जो भाषण होता है, मतलब जो लेक्चर देते हैं लोग, उसी को सुनना वो हो जाएगा भाषण। एंड वाद विवाद की बात किया जाए तो वाद विवाद में ये होता है कि वाद विवाद में सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब कि जो भी अपनी ओपिनियन होती है एक दूसरे से लोग शेयर करते हैं, ये आ जाएगा वाद विवाद के अंतर्गत। अब बात करेंगे जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है, ये कौशल, इस कौशल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर डे।